लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे बता दो कोई रोजगार दिया हो, कोई काम किया हो? योगी जी ने कहाँ नौकरियां दी हैं योगी जी को पता नहीं है। योगी जी को जैसा बताया जाता है मीडिया में बोलने के लिए वैसा योगी जी बोलते हैं। योगी जी ये नहीं बता सकते कि किन संस्था में नौकरी दी। किसान अपना चुन चुन के वोट देगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देगा। किसान और नौजवान देश का पीड़ा है तो आपस में दर्द बयां करता है, लेकिन 2022 का और 2024 का इलेक्शन आ रहा है। ये सरकार वोट से आई थी, वोट से ही जाएगी। ये कुछ नहीं, कोई रोजगार देश में नहीं दिया। देश में दिए तो बलात्कार दिया, देश में किसानों को दिए तो डंडे दिए कोरोना काल में। सबके साथ सबके विकास में मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहे हैं, सरदारों को अफगानिस्तान भेज रहे हैं, गरीबों को जहर दे रहे हैं कानूनों के नाम से। कहाँ सबका साथ सबका विकास? ये देश को नंगा करके जाएंगे। बेटियों की आबरू जो लूट रहे हैं, बेटियों से कोई हमदर्दी नहीं। अब तक तो एक विशेष जाति धर्म को पाकिस्तान भेजने की बात करते थे, अब मजदूर और किसान को भी पाकिस्तान भेजते हैं। जो देश के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, देश को दुख है, कष्ट है, लेकिन बस किसान भी और देश का नौजवान भी, मजदूर भी इंतजार कर रहा है। बस सही समय जब आएगा तो इनको जवाब दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के बस का देश चलाना नहीं है, ये तय हो गया। मोदी जी अगर ऐसा ही विश्व गुरु बनाना चाहते थे तो बन गया है। नौकरी मांगोगे तो लाठी मिलेगी? तो यही तो हो रहा है और क्या हो रहा है। नौकरी का नाम में नौकरी दे रही है, अपने पेपरों में, कागजों में, और नौकरियां दे रहे हैं। बाकी ज़मीन पे कहीं कोई नौकरी नहीं। ज़मीन पे अगर कोई नौकरी मांगेगा, रोजगार मांगेगा, रोटी मांगेगा तो लठ मिलेगा, क्योंकि ये सरकार लठ की बदौलत चल रही है। जैसे हमारे देश की मीडिया सिर्फ मीडिया लठ की बदौलत चल रही है, पैसे की बदौलत चल रही है। इस देश के सारे संसाधन वो उसी हिसाब से चलाना चाहते हैं और देश में राज्य प्रधानमंत्री जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई नौकरी नहीं है। अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है, यहाँ कंपनियों की सरकार चल रही है। देश में नौकरी के नाम की अगर आपने बात कर दी तो आप पे मुकदमे कायम होंगे, आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। चाहे आप बेटी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये सरकार सिर्फ शोषण करना जानती है, गरीबों पे लठ बरसाना जानती है, बेरोजगारों को सिर्फ उनकी आवाज़ दबाना जानती है, और यही चल रहा है। सरकार से आप उम्मीद मत रखो, बस आप इंतजार 2022 और 2024 का करो। 2 करोड़ नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा, फिर ये जुमला, ये भी जुमला, ये सब जुमला था। यहाँ तक कि जुमले में हम लोग फंस गए थे। इन्हें सरकार बना दी, इनकी अच्छी खासी सरकार बना दी, और हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। हम लोग उसकी सज़ा उठा रहे हैं। किसान भी सज़ा उठा रहा है, छात्र भी सज़ा उठा रहे हैं, मजदूर भी सज़ा उठा रहे हैं, और देश भी खामियां भुगत रहा है। जो देश के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दिल्ली जैसी जगह पे जहां एक धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में देश का अपमान हो रहा है। पूरी दुनिया हमारे देश को किस दृष्टि से देख रही है ये पूरी देश जानता है, लेकिन आज प्रधानमंत्री की आवाज़ नहीं निकलती। और किसानों को आंदोलन जी भी बताते हैं, खड़े होकर रोजगार की बात करते हैं, किस संस्था में रोजगार दिया है ये बताने को तैयार नहीं, और पूरी की पूरी संस्थाएं इन्होंने बेचने का काम किया है। अडानी अंबानी का बहुत ध्यान रखते हैं प्रधानमंत्री जी, बस, और देश का कोई ध्यान नहीं है, न देश के गरीब का कोई ध्यान है। थैला जो अब जो देश में गेहूं बांट रहे हैं वो भी कुछ लोगों को दे रहे हैं, और वो भी अपना थैला 200 रुपये का, 10 रुपये का गेहूं उसमें दे रहे हैं। देश को दुख है, कष्ट है, लेकिन बस किसान भी और देश का नौजवान भी, मजदूर भी इंतजार कर रहा है। बस सही समय जब आएगा तो इनको जवाब दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के बस का देश चलाना नहीं है, ये तय हो गया। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं विश्व गुरु बनाऊंगा, देश को आगे तक ले जाऊंगा। बना तो दिया, गरीब की खत्म नहीं हुई, गरीबों को खत्म कर दिया। हवाई जहाज पे बिठाने की बात थी, पैर के चप्पल भी छीन ली, मौका निवाला छीन लिया, जमीन किसानों की छीन ली, नौकरी सरकारी कर्मचारियों की छीन ली, सारी संस्थाएं अडानी अंबानी को बेच दी। विश्व गुरु तो बन गया है, और क्या चाहिए। मोदी जी अगर ऐसा ही विश्व गुरु बनाना चाहते थे तो बन गया है, लेकिन देश आज किस दर्द से करा रहा है। देश को कष्ट है, और देश के लोग ये आपस में चर्चा करते हैं। हमारी बात मीडिया नहीं दिखा रही, ये सच है। किसान और नौजवान देश का पीड़ा है तो आपस में दर्द बयां करता है, लेकिन 2022 का और 2024 का इलेक्शन आ रहा है। ये सरकार वोट से आई थी, वोट से ही जाएगी। हमारे लोकतांत्रिक तरीके से हम सब आंदोलन करते रहते हैं, आंदोलन पर बैठे हैं। सरकार में ताकत है, मैंने जो ताकत दी, इनकी लठ हम पे बजा सकते हैं, छात्रों को मार सकते हैं, अन्याय कर सकते हैं, बेटियों के सर फोड़ सकते हैं,
सकते हैं, बलात्कार पर FIR दर्ज नहीं कर सकते हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, जब मौका हमें मिलेगा तो हम जरूर सरकार को सबक सिखाएंगे और इस सरकार को भगाएंगे और कोई दूसरी सरकार लाएंगे जो किसानों के हित की बात करेगी। महंगाई पर सवाल पूछने पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं अफगानिस्तान चले जाओ। सही कह रहे हैं, उनकी मानसिकता अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दूसरे देशों की मानसिकता है। हमारे देश का संविधान नहीं मानते, हमारे देश को लोकतंत्र नहीं मानते, हमारे देश के लोगों को अपना नहीं मानते, तो वो हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान भेजेंगे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आज उन्हें सत्ता दे दी, सत्ता के नशे में जो भी बोल रहे हैं, हमें पाकिस्तान का वीज़ा लिए खड़े रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा किसानों को। अब तक तो एक विशेष जाति धर्म को पाकिस्तान भेजने की बात करते थे, अब मजदूर और किसान को भी पाकिस्तान भेजते हैं। पेट्रोल जिसे मैगी खरीदना है खरीदे, लेकिन किसान नहीं खरीदेगा। किसान ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी, अपना पैदल चल रहा है, किसान रोड पे बैठ रहा है, टेंट पे अपनी रोटी खा रहा है। जब तक इस सरकार को नहीं भगाएगा, जो सरकार हमने लाए थे लोकतंत्र में, हम इसलिए लाए थे कि गरीब माँ का बेटा है, लेकिन जो अमीरों का दलाल निकला हमें पता नहीं था, हम सबसे गलती हुई, उस गलती का हम पश्चात कर रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं पूरे देश से कि हाँ वो गलतियां हमसे हुई, अब वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। एक भी किसान अपना चुन चुन के वोट देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देगा। बड़े पोस्टर लग रहे हैं कि योगी जी नंबर 1 मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है। होंगे मुख्यमंत्री योगी जी, लेकिन किसानों के लिए न तो मोदी जी काम के हैं और न योगी जी काम के हैं, और देश के लोगों के लिए काम के नहीं है, क्योंकि देश के लोगों के लिए काम नहीं किया इन्होंने, देश के उद्योगपतियों के लिए काम किया, तो उनके लिए नंबर 1 हो सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे बता दो, कोई रोजगार दिया हो, कोई काम किया हो, प्रधानमंत्री ने हमारी जमीनें कोरोना काल में छीन ली हमसे, इससे ज़्यादा हमारे लिए तो बुरा और कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री अगर अच्छे होंगे तो अडानी अंबानी के लिए होंगे अच्छे, मुख्यमंत्री अगर अच्छे होंगे तो अपने मठ के लिए होंगे, और हमें लग रहा है अडानी अंबानी को वो भी अच्छे लगते होंगे। लेकिन देश के किसानों को सिर्फ इन्होंने रोटी के लिए मोहताज किया है। योगी जी दावा कर रहे हैं 4 लाख नौकरियां मैंने दी है। योगी जी ने कहाँ नौकरियां दी हैं, योगी जी को पता नहीं है। योगी जी को जैसा बताया जाता है मीडिया में बोलने के लिए, वैसा योगी जी बोलते हैं। योगी जी ये नहीं बता सकते कि किन संस्था में नौकरी दी, कौन सी संस्था है ऐसी योगी जी के हाथ में जिसमें नौकरी दे दी। सारी संस्थाओं से रोजगार खत्म किए गए, सारी संस्थाएं प्राइवेट कर दी गई, लेबर लॉ खत्म कर दिया गया, हजारों की संख्या में ये इंडस्ट्रीज एरिया से मजदूर गांव की तरफ पलायन हुआ। जियो का डाटा 2 GB डाटा जो प्रधानमंत्री जी का फेवरेट जियो है, उसका डाटा लोग यूज करके और फेंक रहे हैं। ये कुछ नहीं, कोई रोजगार देश में नहीं दिया, देश में दिए तो बलात्कार दिया, देश में किसानों को दिए तो डंडे दिए कोरोना काल में, और जो दिया प्रधानमंत्री ने कानून दिए काले तीनों, जो किसान जिसके लिए बैठा है आंदोलनों पे, प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने न देश के गरीब को कुछ दिया, न देश के मजदूरों को कुछ दिया, न देश को कुछ दिया। बस देश सही समय का इंतजार कर रहा है, जब हमें मौका मिलेगा हम जरूर इन्हें भगाने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ अन्याय और अत्याचार किया, बेटियों के साथ आबरू लूटने का काम किया, और वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट रहे हैं जिन पर हमें उम्मीद थी कि ये देश का भला करेंगे। ये किसी का भला नहीं कर सकते, ये सिर्फ भला कर सकते हैं तो अपने उद्योगपति मित्रों को भला कर सकते हैं, बाकी किसी का। छात्रों का प्रदर्शन हुआ, उसमें महिला जो छात्र थी उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस वालों ने हमारे साथ बदतमीजी की, कपड़े फाड़े, सर फोड़े हमारे। तो कहाँ गया वो मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसका नारा था? ये चुराया गया नारा था, जो सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का नारा नहीं हो सकता। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोदी जी का नारा नहीं हो सकता। हम सब लोग भ्रमित हो गए थे, हमने समझ नहीं पाया था ये दूसरी पार्टियों का चुराया हुआ नारा था, इनका अपना कुछ नहीं था इसमें। सबका साथ सबका विकास और समाजवाद की अगर बात करते हैं, जो संविधान का शब्द है वो बिल्कुल एक ही है। सबके साथ सबके विकास में मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहे हैं, सरदारों को अफगानिस्तान भेज रहे हैं, गरीबों को जहर दे रहे हैं कानूनों के नाम से। कहाँ सबका साथ सबका विकास? कुछ नहीं। ये सिर्फ वो लोग आए जो अडानी अंबानी के तलवे चाटने वाले लोग हैं, इनको सीट मिल गई। इनको तो सही देखा जाए तो देश में पार्षद बनने लायक नहीं थे ये, लेकिन ये देश के अन्नदाता को देखो कि इन्हें पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री बना दिया, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। इनकी औकात एक पार्षद बनने लायक नहीं थी। ये देश को लूट रहे हैं और अपने उद्योगपति मित्रों को विदेश में भगा रहे हैं, और मुझे लगता है मौका मिलते ये भी हवाई जहाज में बैठ के विदेश में जाएंगे, ये देश को नंगा करके जाएंगे। बेटियों की आबरू जो लूट रहे हैं, बेटियों से कोई हमदर्दी नहीं, क्योंकि जिन लोगों के हवाले हमने बेटियां कर दी उनके खुद के बेटियां नहीं हैं, तो बेटियों की और घर की इज्जत वो क्या जाने जिनकी खुद इज्जत नहीं है। तो हम किसान हैं, हम सब लोग अपनी इज्जत और अपना देश बचाने का हमारा धर्म बनता है, हम बचाएंगे।